आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। यः पूर्वं तपसो जातं अभ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्
यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत् या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जाग्रिवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जाग्रिवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् किंच यः अधियज्ञः उत्तराधरारण्योर्निहितः स्थितः जातवेदा अग्निः पुनः सर्वहविषां भोक्ता अध्यात्मं च योगिभिः गर्भ इव गर्भिणीभिः अन्तर्वत्नीभिः अगर्हितान्नपानभोजनादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु सम्यग्भृतः लोके इति इत्थमेव ऋत्विग्भिः योगिभिश्च
सुभ्रत इत्येतत् किंच दिवे दिवे अहनि अहनि ईड्यः स्तुत्यः वन्द्यश्च कर्मिभिः योगिभिश्च अध्वरे हृदये च जागृवद्भिः जागरणशीलवद्भिः अप्रमत्तैः इत्येतत् हविष्मद्भिः अज्यादिमद्भिः ध्यानभावनावद्भिश्च मनुष्येभिः मनुष्यैः अग्निः एतद्वै तत् तदेव प्रकृतं ब्रह्म। जिस तरह से जल तत्व अलग अलग उपाधियों के संदर्भ से, तो जलाशय, सरिता, सागर, लहर, बुदबुदा आदि के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह से एक ही चेतन तत्व समष्टि की उपाधि से हिरण्यगर्भ या विराट ईश्वर आदि के रूप में, व्यष्टि की उपाधि से विश्व, तेजस, प्राज्ञ, कर्ता, भोक्ता आदि के रूप में जाना जाता है। इन विविध संज्ञाओं और इन विविध उपाधियों के संदर्भ से जिस चेतन तत्व का संकेत मिलता है, उस चेतन में कोई विभाग नहीं हुआ है। हमने व्यष्टि की उपाधि से जब चेतन को जीव कहा गया और समष्टि की उपाधि से उसी चेतन को हिरण्यगर्भ कहा गया, तो ऐसा कहने पर चेतन में कोई विभाग नहीं हुआ। चेतन चेतन ही है। ये केवल एक उपाधि की दृष्टि से हम उस संज्ञा के रूप में उसको देखते हैं। तो जितनी संज्ञाएं हैं ये सब उपाधि के चश्मे से उस चेतन को देखने की संज्ञाएं हैं। वस्तु स्थिति ये है कि चेतन एक ही है। अभी जो श्रोता, मनता, वक्ता आदि के रूप में जिस चेतन का संकेत मिलता है, उसी की समष्टि के रूप में ईश्वर या हिरण्यगर्भ आदि संज्ञा हो जाती है। ये वेदांत का मूल सिद्धांत है, निर्णय सिद्धांत हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। उपाधि के भेद से संज्ञा में भेद हो रहा है, उपाधि के भेद से उपहित में भेद नहीं हो रहा है।
ये वाक्य पकड़ में आ रहे हैं। उपाधि भेद से संज्ञा भेद है, ना कि जो उपहित हुआ है उसमें कोई भेद हुआ। ठीक ऐसे ही जैसे आप देखें अपने ही बहुत छोटे से अनुभवों को यदि विचार करें तो जिस समय पर हमारे भीतर क्रोध की वृत्ति है तो मैं की संज्ञा होती है क्रोधी। जिस समय हृदय में दया की वृत्ति है उस समय मैं की संज्ञा है दयावान, दयालु। जिस समय प्रेम की वृत्ति है उस समय संज्ञा है प्रेमी। तो अब ये जितनी वृत्तियां हैं इन वृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संज्ञाएं हमको प्राप्त हुई। तो इन अलग संज्ञाओं के संदर्भ में क्या मेरे टुकड़े हो गए? क्या मेरे विभाग हो गए? मैं वही हूं। और इसका ये भी मतलब है कि जितनी भी संज्ञाएं हैं ये मेरी वास्तविक संज्ञा नहीं है। ये संदर्भ सापेक्ष संज्ञा है। चित्त में एक वृत्ति है, व्यक्तित्व में एक वृत्ति का प्रभाव दिख रहा है, तो उस प्रभाव उस वृत्ति के संदर्भ से हमें एक संज्ञा प्राप्त हुई। वस्तु स्थिति यह है कि मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं दयावान भी नहीं हूं। मैं जो है वो इन समस्त वृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संज्ञाओं को प्राप्त करता है। और मान लो इनमें से कोई संदर्भ ना हो तो मैं खत्म हो गया क्या? जिस समय इनमें से कोई वृत्ति नहीं है उस समय मैं का क्या स्वरूप होगा? मैं नहीं होगा ऐसे तो कह नहीं सकते। वो निर्विशेष अस्तित्व होगा। वही जो निर्विशेष अस्तित्व है वही व्यष्टि की उपाधि से जीव संज्ञा प्राप्त करता है, श्रवण कार्य की उपाधि से श्रोता संज्ञा प्राप्त करता है, और वही का वही निर्विशेष चेतन समष्टि की उपाधि से हिरण्य गर्भ आदि संज्ञा प्राप्त करता है। तो इन संज्ञाओं की प्राप्ति से वस्तु में कोई भेद नहीं हुआ, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरूप दृष्टि से वो वैसे का वैसा ही निर्विशेष है। ये बात हमको तो धीरे धीरे समझ लेनी चाहिए, तभी श्रुतियों के ये प्रसंग कहीं थोड़ा बुद्धि गम्य होने लगेंगे, सुपाच्य होने लगेंगे। नहीं तो जल्दी से बुद्धि इन निर्णयों को स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत नहीं होती है। ये उपलब्धा की उपलब्धि है। ये जितने भी संज्ञाएं हैं ये उपलब्धा की उपलब्धि है। जो उपहित है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए जो भोक्ता है उसी को ईशान कहा जाएगा, उसी को विभु कहा जाएगा, उसी को प्रथमज कहा जाएगा और उसी को अदिति संज्ञा प्राप्त होगी। ये श्रुति उस धरातल से निर्वचन कर रही हैं। किस धरातल से?
चेतन के धरातल से, ना कि उपाधि के धरातल से। तो जिस तरह से जल तत्व की दृष्टि से जल को ही सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं, और जल को ही लहर कहते हैं। जब व्यक्ति की दृष्टि केवल जल तत्व पर हो तो फिर उसमें समुद्र का जल और लहर का जल इस तरह से विभाग नहीं होता है, वो जल मात्र है। और जल जब समुद्र रूप में दिखता है तब जल समुद्र बन नहीं गया, तब भी वो जल ही है। वो केवल एक विस्तार की उपाधि से हमने उसको नाम दे दिया समुद्र। एक प्रवाह की उपाधि से जल को ही नाम दे दिया गया सरिता, नदी। अब जल से यदि पूछा जाए कि हे जल महाराज, आप नदी बन गए थे क्या? आप सागर बन गए थे क्या? जल क्या कहेगा? मैं तो जल मात्र हूं। ये तो तुमको इस तरह से आकार प्रकार में दिख रहा है तो तुम नाम दे रहे हो। ये तो उपलब्धा की उपलब्धि है ना। ये शब्द समझ में आ रहे हैं? उपलब्धा माने जो देख रहा है, तो देखने वाले को वो इस रूप में दिख रहा है, तो ये उसकी उपलब्धि है। उससे पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? मैं तो जल मात्र हूं, मुझे क्या पता कि सागर क्या है, सरिता क्या है, कुआं क्या है, जलाशय क्या है। ये तो तुम्हारे द्वारा दी गई संज्ञाएं हैं अलग अलग उपाधियों के परिप्रेक्ष्य में। ऐसे ही आप आकाश तत्व को देखें, घटाकाश है, महाकाश है, गुहाकाश है। आकाश से पूछा जाए तो वो कहेगा मैं आकाश मात्र हूं। ऐसे ही इन सब से जो सूक्ष्म तत्व है, चेतन तत्व, स्वरूप दृष्टि से वो कुछ भी नहीं बना है, लेकिन हमारी उपलब्धि इस रूप में हो रही है। आज हमको उपलब्ध हो रहा है वो दृष्टा के रूप में, आज उपलब्ध हो रहा है श्रोता के रूप में। तो हमने ये संज्ञा प्रदान करी, और वही चेतन हमें ही उपलब्ध हो रहा है अंतर्यामी के रूप में। और उपासक के संदर्भ में वही उपलब्ध हो रहा है उपास्य के रूप में। तो मेरे धरातल की स्थिति से चूंकि मेरी ऐसी उपलब्धि है, इसलिए मैं उसको ये संज्ञाएं दे सकता हूँ। लेकिन संज्ञाएं दे देने से उसमें कोई परिवर्तन हो गया हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए वही हिरण्यगर्भ है, वही अदिति है। अगले मंत्र को देखें, बहुत सुंदर मंत्र है। बोलते हैं, श्रुति माता कहती हैं, यज्ञशाला में जिस अग्नि को प्रज्वलित किया गया है अरणि मंथन करते हुए, वो अग्नि के रूप में भी वही चेतन तत्व है। और योगी लोग अपने हृदय गुहा में जिस चेतन का ध्यान करते हैं वो वही तत्व है। बोलते हैं अरण्योर निहितः, अरण्यों के मध्य, अरण्य समझते हैं तो यज्ञ के समय पर घर्षण, दो लकड़ी काष्ठ के दो रूप होते हैं, जिसमें एक ऊपर की काष्ठ होती है, एक नीचे की, तो उनमें घर्षण किया जाता है, उनको अरणि बोलते हैं। और घर्षण प्रक्रिया को अरणि मंथन बोलते हैं, मंथन होता है। और पुराने समय में यज्ञ आदि के कार्यों में ऐसे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। अभी भी जो शुद्ध वैदिक परंपरानुसार यज्ञ आदि करते हैं तो ऐसे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो अरणि मंथन से जो जात वेदा प्रकट हुआ, अरण्योर निहितः
जात वेदा, अरण्यों में निहित, अरण्यों से प्रकट जो जात वेद हैं, जात वेद माने अग्नि, और जो योगियों के हृदय में ध्यान की गहराइयों में जाकर के जिस चेतन का ध्यान करते हैं, वो भगवान भाष्यकार आगे बताएंगे। तो वो अग्नि कैसे सुरक्षित की जाती है, उसके लिए श्रुति एक दृष्टांत देती हैं। गर्भ इव सुभृतः गर्भिणी भी, गर्भिणी भी गर्भ इव सुभृतः, सुभृतः, सुभृतः का अर्थ है अच्छी प्रकार से भरण पोषण करना। भृतः, भृता माने भरण करना, पोषण करना। तो जिस तरह से जो गर्भिणी स्त्री है वो अपने गर्भस्थ शिशु का, गर्भिणी भी गर्भ इव, जिस तरह से गर्भिणी माता अपने गर्भस्थ शिशु का सुभृतः अच्छी प्रकार से पोषण करती है, ठीक इसी तरह से जो ऋत्विक है, जो पुरोहित है, वो यज्ञशाला में अग्नि का पोषण करता है। तो जो आह्वनीय अग्नि होती है, आह्वनीय अग्नि का मतलब होता है पहले अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट किया गया, फिर अग्नि को यज्ञशाला में सुरक्षित रखा गया, और फिर उस अग्नि की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो पुरोहित हैं, जो ऋत्विक हैं, वो रात्रि भर जागरण करते हैं। जब तक यज्ञ चलता है तब तक वो अग्नि बुझने ना पावे। अग्नि बुझ गई तो जो वो अनुष्ठान है वो खंडित हो गया। तो वो अग्नि को सहेजते हैं बड़े तरीके से, बड़ी सावधानी से वो अग्नि का संरक्षण करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको जितनी समिधा चाहिए वो समिधा प्रदान करते हैं, और बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के वो उसका संरक्षण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गर्भस्थ शिशु का संरक्षण माता करती है। तो ये जो गर्भ इव गर्भिणी भी सुभृतः गर्भिणी भी, ये दृष्टांत है। और इसी तरह से जो योगी है उसके हृदय में जो विद्या प्रकट होती है, जो विद्या धीरे धीरे करके पनपती है, वो उस विद्या को सहेजता है। माने यहाँ पर ये दृष्टांत एक योगी की दृष्टि से, एक साधक की दृष्टि से बड़ा उपयोगी दृष्टांत है। वो भाष्य के साथ हम देखेंगे, लेकिन पहले मंत्र देख लीजिए। तो गर्भिणी भी गर्भ इव सुभृतः, जिस तरह से गर्भिणी अपने गर्भ का अच्छी प्रकार से भरण करती है, पोषण करती है, इसी तरह से अरण्योर निहितः जात वेदा, इसी तरह से अरण्यों से उत्पन्न जो अग्नि है तो ऋत्विक उसका पोषण करते हैं। और फिर दिवे दिव ईड्यः, दिन दिन प्रतिदिन उस पूज्य जो अग्नि है, जो पूजन के योग्य अग्नि है, उसका कैसे पोषण करते हैं? बोले जागृवद भी, जागरण करते हुए, हविष्मद भी, और घृत आदि की हविषा प्रदान करते हुए, हविष्य प्रदान करते हुए, रात्रि भर जागते हुए, जागृवद भी हविष्मद भी मनुष्य भी अग्नि, मनुष्यों के द्वारा वह अग्नि पोषित होती है, पोषण की जाती है। कैसे? बोले जागते हुए और उचित हविष्य प्रदान करते हुए, बड़े पूज्य भाव से। ये तो
आप समझिए कि अग्नि भी एक तरह से दृष्टांत ही मान सकते हैं, और जो मुख्य दृष्टांत है वो भगवान भाष्यकार बताएंगे। ठीक इसी तरह से जो योगी है उसके हृदय में जो ब्रह्म विद्या अंकुरित होती है, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा जो ब्रह्म बोध है उसको चित्त में अंकुरित किया जाता है। हमको पहले मालूम ही नहीं होता है कि ब्रह्म विद्या क्या चीज़ है, बोध क्या वस्तु है। तो इसलिए गुरु को पिता भी कहा गया श्रुतियों में। तुम ही न पिता, ऐसे मंत्र आते हैं। वो हमारे चित्त में उस बोध शिशु को पैदा करते हैं और फिर उसका पोषण भी वही करते हैं। साधक की सावधानी ये है कि वो उस पोषण में सहयोग करे। माने वो ऐसा कोई आहार ग्रहण ना करे। भाई माता अपने गर्भ का पोषण कैसे करती है? माता वहाँ बैठ करके हाथ पैर बनाती है क्या? माता को तो महाराज पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत जटिल प्रक्रिया है। शरीर बनने की दुनिया की सर्वाधिक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटा सा जल बिंदु 9 महीने में हस्तपादादिमान हो करके एक रूप धारण कर लेता है। कितनी जटिल निसर्ग की प्रक्रिया है। ना तो पिता को मालूम है ना माता को मालूम है। और उस गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो पोषित हो रहा है, तो ऐसे ऐसे हर हफ्ते उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ अंग बन जाते हैं। 3 महीने में धड़कन शुरू हो जाती है। ऐसे अब वो गर्भ में पल रहा शिशु अपने पूर्व के किन कर्मों को लेकर के वहाँ पल रहा है, उसके पूर्व की क्या यात्रा रही है। और वही शिशु जब एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आता है तो वो क्या करेगा। संभव है कि कोई शिशु साधारण गुमनाम की तरह जीवन जीते हुए जीवन व्यतीत कर दे, और वही शिशु संभव है कि भगवान शंकराचार्य बने। तो गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो तो माता को भी नहीं मालूम कि वो बनता कैसे है। माता केवल पोषण इस बात से करती है कि वो उचित अन्नपान आदि ग्रहण करे। ठीक है ना, भगवान भाष्यकार बताएंगे आगे। तो माता का दायित्व तो केवल उसके पोषण में इतना ही है कि उसके लिए जो उचित आहार है, जो उचित विहार है, जो उचित पान आदि है वो ग्रहण करे और सावधान रहे। ये तो दृष्टांत है। ठीक इसी तरह से जिस समय पर हम एक ब्रह्म विद्या के साधक के रूप में होते हैं, उस समय हमारे हृदय गुहा में, हमारी बुद्धि प्रदेश में तो इस विद्या रूपी शिशु को तो उत्पन्न किया गया, और फिर धीरे धीरे करके तो शास्त्र और गुरु परंपरा के सहारे उसका पोषण होता है। उस समय साधक को भी नहीं मालूम है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। सच तो ये है कि साधक को भी पूरा ज्ञान नहीं होता है कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, मेरे अंदर कोई प्रमा का जन्म हो रहा है। उसकी सावधानी केवल इतनी है कि वह भरण पोषण इस तरह से करे। भरण पोषण किसका? विचारों का। ऐसे लोगों का संग करे जिससे कि वो जो विद्या है उसका पोषण होता हो, वो कहीं बिखरने ना पावे, कहीं ऐसे लोगों का संग ना हो जाए कि उस विद्या के प्रति जो श्रद्धा धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। श्रुति ने कहा ईड्य, वो स्तुत्य है, वो वंदनीय है, वो पूज्य है। तो उस विद्या के प्रति हमारे चित्त में पूज्य भाव बना रहे, बढ़ता रहे,
उसके लिए जो भी उचित संग है, चित्त में कहीं राग की वृत्ति, कहीं द्वेष की वृत्ति न आने पावे, ताकि जो बोध शिशु कहीं बुद्धि में धीरे धीरे करके बन रहा है उसको चोट पहुंच जाए, उसमें कोई विकृति आ जाए। इसलिए तो गुरुकुल का जो वास होता है बहुत सावधानी का जीवन होता है। अब आप जरा आचार्यों की समस्या देखो, जब वो देखते हैं कि ये विद्यार्थी राग में उलझा हुआ है, द्वेष में उलझा हुआ है, तो उनको मालूम है कि इसके अंदर तो वो जो चीज़ बन रही है, जो बोध धीरे धीरे करके बन रहा है, उसको कितनी चोट लग रही होगी। तो अब और ऐसा नहीं समझना है कि हमने उस विद्या को जान लिया, अभी बहुत शैशव अवस्था में है वो, ये ध्यान में रखना। कभी कभी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि अरे हमने तो समझ लिया कि ब्रह्म क्या चीज़ है। अरे नहीं भैया, अभी वो बिल्कुल कुछ इंच का ही हुआ है अभी बड़ी लंबी यात्रा है। और सावधानी के साथ वो योगी संभालता है उसको, जिस तरह से ऋत्विक अग्नि को संभालता है, जिस तरह से माता गर्भस्थ शिशु को संभालती है, ऐसे ही जो योगी है वो ध्यान और भावना अग्नि को कैसे संभालता है, तो जागते हुए और भविष्य प्रदान करते हुए। इसी तरह से योगी उस विद्या को कैसे संभालता है, बोले सतत ध्यान और भावना से, श्रद्धा रूपी भविष्य से वो उसका पोषण करता है। जिसका पोषण कर रहा है ये वही पुरुष तत्व है, ये श्रुति कह रही हैं। आप भाष्य देखें, बहुत सुंदर भाष्य है। बोलते हैं किंच यह अधियज्ञ, यह अधियज्ञ, अधियज्ञ माने जो यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञशाला में जो यज्ञ होता है उसमें उत्तर अधर अरण्यो हो, ये शब्दों का विच्छेद ऐसे ढंग से करना। उत्तर अधर अरण्यो हो, उत्तर मने ऊपर की और अधर मने नीचे की। ऊपर और नीचे की जो दो अरण्या हैं, उन अरण्यों के मध्य उत्तर अधर अरण्यो हो निहितः स्थितः जात वेदा अग्नि। जो जात वेद अग्नि है, कहाँ स्थित है वो अग्नि, बोले कि उत्तर और अधर दोनों अरण्यों के मध्य में। तो जब उन दोनों में आपस में घर्षण होता है तो उसमें थोड़ी अग्नि की चिंगारी प्रकट होती है। वहीं पर तो कपास रखते हैं, रुई रखते हैं, तो वो अग्नि उसमें पकड़ ली जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन फिर उसको बड़े कायदे से संभालते हैं। एक बार प्रज्वलित हो जाने के बाद अगर वो बुझ जाए तो वो अनुष्ठान में वो खंडित अनुष्ठान माना जाता है, इसलिए उसको बड़े कायदे से संभालते हैं। स्थितः जात वेदा अग्नि ही, और ये अग्नि कैसी है, बोलते हैं सर्व हविषाम, समस्त देवताओं के लिए ये मुखस्थानीय अग्नि है। यानी किसी भी देवता को यदि भोजन प्रदान करना हो, हविष्य प्रदान करना हो, तो ये अग्नि के माध्यम से ही उनको वो हविष्य प्रदान किया जाता है। तो अग्नि कैसी है, बोले सर्व हविषाम, भोक्ता, समस्त हविष्य को का उपभोग करती है, ग्रहण करती है वो अग्नि। और अध्यात्मम च योगी भी, ये बोलते हैं ठीक इसी तरह से अध्यात्म में माने इस कार्यकरण संघात के भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो कौन सी अग्नि है? ज्ञानाग्नि।
भाई योगी कौन सी अग्नि प्रकट करता है? तो ज्ञान अग्नि प्रकट होती है ना। तो अध्यात्म में जो अग्नि प्रकट हो रही है वो ज्ञान अग्नि है। उस ज्ञान अग्नि को कौन प्रकट करता है? बोले योगी भी ही, अध्यात्मम च योगी भी। और अध्यात्म जगत में योगियों के द्वारा जो अग्नि प्रकट की गई है, तो अग्नि तो वही प्रकट हुई, उसके बाद में बोलते हैं फिर उसका पोषण होता है। कैसे पोषण होता है? पोषण के लिए श्रुति ने दृष्टांत दिया, गर्भिणी भी, गर्भिणी माता की भांति। गर्भिणी माता अपने उस गर्भस्थ शिशु का पोषण कैसे करती हैं? बोलते हैं अंतर्वतनी भी, जो अंदर छिपा हुआ शिशु है, अंतर्वतनी भी, अंतर्वर्ती, उसके गर्भ में जो छिपा हुआ शिशु है उसका पोषण कैसे करती है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं अगर्हित, विच्छेद ढंग से करना, अगर्हित अन्नपान भोजनादिना। अगर्हित, अगर्हित मने उचित, गर्हित मने अनुचित। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, ऐसे नहीं, बल्कि उस काल में जो उचित अन्नपान है। भगवान भाष्यकार केवल अन्न नहीं बोलते हैं, वो भी महाराज कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ भी पान किया ऐसे नहीं। अब आप सोचो, नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो तो क्या बताएं, जो माताएं सावधान नहीं रहती होंगी, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, और क्या बोलते हैं, धूम्रपाई अग्निहोत्री। तो आप बताओ को उस शिशु को कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी वहाँ पर। गर्हित अन्नपान आदि यदि किया तो बेचारा वहाँ तो परेशान होता होगा। इसलिए वो बड़ी सावधानी से अगर्हित अन्नपान भोजनादिना, उचित अन्नपान भोजन आदि के द्वारा यथा यथा गर्भः सुभृतः, सुभृतः का अर्थ क्या करते हैं? सुष्ठु सम्यक भृतः लोके, अच्छी प्रकार से लोगों के द्वारा उसका भरण पोषण किया जाता है। तो भरण पोषण में केवल अन्नपान ही नहीं, बल्कि उसके जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, उनका भी उदात्त होना जरूरी है। इसलिए गर्भ आ जाने के बाद में तो माता का घर के लोग भी बहुत सावधानी से ध्यान रखते हैं। और बीच बीच में भी जो सीमांतोन्नयन आदि जो संस्कार होते हैं, तो संस्कारों का प्रयोजन ही यही है कि उसका चित्त प्रसन्न रहे। तो संस्कारी घर होते हैं महाराज, वहाँ पर तो उसको कोई शास्त्र आदि का अध्ययन करना, रामायण आदि का पाठ करना, ये सब चीज़ें भी करवाई जाती हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो किसी तरह के उपद्रव में, किसी तरह के क्रोध आदि के वातावरण में न जाए। तो इस तरह से उसका पोषण होता है। ठीक इसी तरह से आगे बोलती, यथा गर्भा सुभृतः सुष्ठु सम्यक भृतः लोके इति इत्थमेव। ठीक इसी तरह से ऋत्विक भी माने जो यज्ञशाला में जो हवन आदि कर्म करते हैं, जो कर्मी होते हैं, उनको ऋत्विक बोलते हैं। होता, अग्निहोता आदि। तो ऋत्विजों के द्वारा माने पुरोहितों के द्वारा, और योगिभिश्च सुभृता, और योगियों के द्वारा अच्छी प्रकार से अपने अपने अग्नियों का भरण पोषण किया जाता है।
तो जो ऋत्विक है उसकी अग्नि क्या है? उसकी अग्नि है जो अरण्य मंथन से यज्ञशाला में प्रकट हुई। और जो योगी है उसकी अग्नि क्या है? जो उसके हृदय में एक बौद्ध शिशु का जन्म हो रहा है, वो उसकी अग्नि है। आप दृष्टांत से देखें, दृष्टांत में कितनी सावधानी बताई गई कि माने जो साधक का जीवन होता है वो लापरवाही का जीवन। आप समझिए कि एक दिन भी यदि ऋत्विक ने अग्नि का ध्यान नहीं रखा, अग्नि बुझ गई, खंडित हो गई। तो साधक जीवन में जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो प्रतिदिन ध्यानाभ्यास होवे, ठीक है ना। ध्यान भावना आदि ना वो बताएंगे, तो प्रतिदिन ध्यानाभ्यास हो इस भाव से कि हमारे अंदर वो जो विद्या थोड़ी थोड़ी प्रज्वलित हो रही है, प्रकट हुई है, उसका नित्य प्रतिपोषण करना है। और उसमें कोई भी राग की आंधी आ जाए, महाराज उसको बुझ गई, फिर से जलाओ। तो हर दिन जलाओ, हर दिन बुझे, ये तो खंडित हो जाती है। इसलिए कोई राग की आंधी ना आने पावे, कोई द्वेष की आंधी ना आने पावे, कितनी सावधानी से वो उस अग्नि का पोषण करता है। बोलते हैं ऋत्विक भी योगी भी सुभृतः इति एतत्। अच्छा, पोषण करते समय उसके मन में बड़ा पूज्य भाव है। क्या बोलते? किंच दिवे दिवे, दिवे दिवे माने अहनि अहनि, प्रतिदिन, प्रतिदिन और प्रति रात्रि माने नित्य निरंतर। कैसे उसका पोषण करता है? बोलते हैं ईड्यः, ईड्यः माने स्तुत्यः वन्द्यश्च। वो ऐसी अग्नि है जो स्तुति करने योग्य है और वंदना करने योग्य है। ईड्य शब्द के दो अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं, एक तो वो स्तुत्य है और दूसरा वंद्य है। स्तुत्य, स्तुत्य का अर्थ क्या होता है? जिसकी महिमा का गायन किया जाए। तो अब वो महिमावान है, इसलिए उसकी महिमा का गायन होगा। हर कोई स्तुत्य थोड़ी होगा भाई। स्तुति में क्या होता है? किसी की महिमा का गायन होता है। अब महिमा का गायन तो तब होवे जब वहां पर महिमा हो। अब कहीं महिमा है नहीं तो गायन क्या करेंगे? तो कोई महिमावान हो, तो यहाँ पर यह जो अग्नि है ये अत्यंत महिमामयी है। कैसी है? बहुशोभमाना, हैमवतीम बहुशोभमानाम, ऐसी है। तो इसलिए ये महिमामयी है, तो स्तुति करने योग्य हैं। और दूसरा ये वंद्य है, वंदनीय है, इनकी वंदना करने की इच्छा होती है। माने भाव ये है कि कोई कई बार कोई वंद्य तो होता है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई वंदनीय हो तो इसलिए हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा। महाराज भगवान कृष्ण वंदनीय है, परम वंदनीय है। लेकिन शकुनी की दृष्टि में, दुर्योधन की दृष्टि में, कंस की दृष्टि में तो वो वंदनीय तो हैं, हमारे भीतर भी वो वंदनीयता का भाव बना रहे। कभी कभी क्या होता है, ये मनुष्य की ऐसी सहज हम सभी की वृत्तियां हैं। जब कोई अत्यंत वंदनीय हो लेकिन हमको सहज ही प्राप्त हो गया हो, तो सहज प्राप्त हो जाने पर कई बार हम उस महिमा को ध्यान नहीं रख पाते हैं और उसमें हम स्वयं ही वंचित हो जाते हैं। भाई वो तो वंदनीय है, वंदनीय रहेंगे। कोई विद्या है, वंदनीय है तो वंदनीय तो रहेगी।
कोई व्यक्ति है वंदनीय है तो वंदनीय रहेंगे, लेकिन हमें तो लाभ तब होवे जबकि हमारे हृदय में भी ये वंद्य का भाव बना रहे और बढ़ता रहे। इसलिए तो भगवान ने ये बात कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप समझ रहे हैं ना? भगवान को वैसे तो कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था? बुद्धिमान लभते ज्ञानम। भाई व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल श्लोक बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बुद्धिमान लभते ज्ञानम, धीरवान लभते ज्ञानम। धीर शब्द भी हमारे श्रुतियों में आता है, धीरवान लभते ज्ञानम। लेकिन बोलते क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा माने वो जो पूज्य वृत्ति है, पूज्य भाव है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बोलते हैं सत्कार सेविता, सत्कार पूर्वक जब उसका सेवन होवे। तो अग्नि तो महाराज ढेर में कहीं पर कचरा पड़ा हो, कचरे के ढेर में आग लगा दी जाए तो वहां पर भी अग्नि है, ठीक है ना? और यज्ञशाला में जो अग्नि प्रज्वलित की गई वहां पर भी अग्नि है। तो अग्नि सामान्य ही है, लेकिन वहां जो यज्ञशाला में अग्नि है उसके प्रति ऋत्विक के मन में पूज्य भाव है, ईड्य भाव है कि यही अग्नि देवता हैं जो हमारे भविष्य को समस्त देवताओं तक ले जाकर के पहुंचाएंगे। इसी तरह से जो योगी है वो बड़े पूज्य भाव से, स्तुति के भाव से उस विद्या का पोषण करता है। जो पूज्य हैं उनके प्रति श्रद्धा का संवर्धन करता है। इसी के लिए तो उसको सावधान रहने की जरूरत होती है। थोड़ा सा हवा का झोंका आया और महाराज अग्नि बुझने की ओर चल पड़े। बोलते हैं दिवे दिव अहनि अहनि ईड्य स्तुत्य वंद्यश्च। किसके द्वारा ये स्तुत्य है, वंदनीय है? बोलते हैं कर्मी भी योगी भीश्च। दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं भगवान भाष्यकार। कर्मी भी माने जो यज्ञ करता है, और योगी भीश्च जो योगी है अर्थात जो ब्रह्म विद्या की साधना कर रहा है। तो कर्मी भी योगी भीश्च। अच्छा, जो कर्मी है वो अग्नि का पोषण कहाँ करता है? बोलते हैं अध्वरे। अध्वरे माने यज्ञशालायाम, यज्ञशाला में। और योगी अग्नि का पोषण कहाँ करता है? बोलते हैं हृदय च, वो हृदय में पोषण करता है। तो हृदय में जो प्रज्वलित हो रही विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, वो उसका महाराज बड़ी सावधानी से संरक्षण करता है। कैसे करता है? जागृवद्भिः। श्रुति में शब्द आया जागृवद्भिः, जो जागरण करने की योग्यता रखता है। जागरणशीलवद्भिः। इसलिए तो महाराज पहरेदार बोलते हैं जागते रहो, जागते रहो। महाराज ये विषय रूपी जो चोर है ना, ये आते हैं और भीतर की शांति को चुरा ले जाते हैं। इसलिए तो सतत बोलते हैं जागते रहो, जागृत। ऐसे तो बोलते हैं जागरणशीलवद भी, जागते रहने का जिनका स्वभाव हो गया है। हम बोले नहीं, अभी स्वभाव नहीं हुआ है, किसी दिन जागते हैं और किसी दिन सो। तो शील, भगवान भाष्यकार शील शब्द लगते हैं। शील का अर्थ होता है स्वभाव। अभी इसको जागते रहने का स्वभाव बन गया है इसका। पहले तो ये था कि कभी जागता था, कभी सो जाता था, कभी जागता था, कभी सो जाता था। तो ऐसे तो कैसे संरक्षण होगा? यहाँ तो जागरणशीलवद भी माने क्या? अप्रमत्तई ही। ये प्रमाद ही शयन है, ध्यान रखना, प्रमाद ही सो जाना है। तो अप्रमत्त ही, बिना प्रमाद किए वो
उस अग्नि का संरक्षण करता। अप्रमत्तैहि इति एतत् हविष्मद्भिः, श्रुति में शब्द आया था हविष्मद्भिः। हविष्मद्भिः एक तो जागृवद्भिः का अर्थ किया गया जागरण शीलवद्भिः, जिसका जागरण का स्वभाव हो गया है उसके द्वारा, और दूसरा हविष्मद्भिः, हविष्य प्रदान करते हुए, उसको समिधा आदि देते हुए। तो हविष्मद्भिः का अर्थ क्या है, ध्यान देना, बहुत सुंदर बताते हैं। तो जो यज्ञशाला में अग्नि है उसकी समिधा है आज्यादि मद्भिः। आज्य माने होता है घृत, घी। आज्य धारया, तो ये आज्य माने घृत के द्वारा वह वहाँ पर अग्नि का पोषण करता है। और जो योगी है उसके लिए घृत क्या है, इसको अंडरलाइन करना, ध्यान भावनावद्भिश्च। यहाँ जो ब्रह्म विद्या रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसके लिए हविष्य क्या है, बोलते हैं निरंतर ध्यान। बोले महाराज सोमवार से शनिवार तक तो करते हैं, और वो भी मजबूरी में। नहीं, हम तो सोचते हैं प्रसन्नता पूर्वक करते होंगे लेकिन तो हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रातः काल की कक्षा में वो तो ध्यान का समय होता था और काफ़ी लंबा होता था, आधे घंटे तक, और उस समय सब लाइट्स भी बंद करवा दी जाती थी ऐसे। तो बोले अब करते हैं 5 मिनट 10 मिनट। हाँ, रविवार को, बोले रविवार को सोते हैं। अच्छा, भगवान भाष्यकार तो क्या कह रहे हैं, दिवे दिव अहनी अहनी। उसमें कादाचित नहीं होना चाहिए, निरंतर वो अभ्यास में होवे। तो एक तो ध्यान और दूसरा क्या बोलते हैं भावना, यही उसके पोषण के लिए हविष्य है। जिस तरह से अग्नि को जो आहुति देते हैं ना तो अग्नि प्रज्वलित रहती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो विद्या धीरे धीरे करके प्रज्वलित हो रही है वो ध्यानाभ्यास के द्वारा, भावना के द्वारा, भावना माने श्रद्धा की भावना से, वो श्रद्धा भक्ति उपासना इसी भावना आदि के द्वारा उसका पोषण करते हैं। तो जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, अंततः निर्णय कहाँ पहुँचा रहे हैं, बोलते भावनावद्भिश्च, जो ध्यान और भावना करने वाले जिसका पोषण करते हैं, यज्ञशाला में घृत की आहुति देने वाले जिसका पोषण करते हैं, कौन है वो, मनुष्य भी। ये छांदस प्रयोग है, वेद में है, मनुष्य भी, उसका अर्थ करते हैं मनुष्य ही। ये शब्द बनेगा संस्कृत में, मनुष्य ही, मनुष्यों के द्वारा जिस अग्नि का पोषण किया गया है, एतद वैतत् यह अग्नि कोई और नहीं बल्कि यह वही ब्रह्म तत्व है। दोनों ही संदर्भों में देखें, यज्ञशाला में जो प्रज्वलित अग्नि है उस अग्नि देवता के रूप में ब्रह्म ही है, और योगियों के हृदय में जो ध्यानाभ्यास और श्रद्धा आदि के द्वारा जिस विद्या का पोषण हुआ है, जिस विद्या की प्राप्ति हुई है, उस विद्या के रूप में भी वो ब्रह्म ही है। एतद् वै तत् तदेव प्रकृतम ब्रह्म, ये वही प्रकृत ब्रह्म है। माने ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या के रूप में तो हृदय में प्रकट हो जाता है, ये कह रही हैं। तो इस मंत्र में मुख्य रूप से तो ब्रह्म की ओर संकेत करने के लिए मंत्र है, लेकिन इसके बहाने से तो एक योगी के लिए जो सावधानी है, जो जीवनचर्या है,
उसकी ओर भी श्रुति ने संकेत किया। इसलिए महत्वपूर्ण भाष्य भी है और मंत्र भी है। अगले मंत्र में पुनः तो सर्वात्मा ब्रह्म की ओर श्रुति संकेत करती हैं। यतश्च उदेति सूर्यः, संधि विच्छेद करेंगे। यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति। सूर्य देव जहाँ से उदित होते हैं और अस्तम यत्र च गच्छति, और जहाँ जाकर के सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं और समस्त देवता अपनी अपनी सेवाओं को जिनके प्रति समर्पित करते हैं वो ब्रह्म तत्व है, और उस ब्रह्म तत्व का अतिक्रमण और कोई नहीं कर सकता। ये मंत्र में है। यतश्च उदेति सूर्यः, सूर्यदेव जहाँ से उदित होते हैं। फिर अस्तम यत्र च गच्छति, और सूर्यदेव जहाँ जाकर के अस्त हो जाते हैं। अच्छा, तम देवाः सर्वे अर्पिताः, उसी ब्रह्म तत्व में समस्त जो देवता हैं वो अपनी सेवाओं को अर्पित करते हैं। माने उसी ब्रह्म तत्व के लिए समस्त देवता समर्पित होते हैं। तदु न अत्येति कश्चन, उस ब्रह्म तत्व का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। माने कोई कितना भी बड़े से बड़ा हो जाए वो उसका परित्याग नहीं कर सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। वो जो है एतद् वै तत्, यह वही ब्रह्म तत्व है। ओम भाष्य अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।